हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इफ 2x माइनस वाई 5 3y इसका वैल्यू अगर 6 5 3 माइनस 2 के इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बीच में इक्वल टू है इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखिए y के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन है तो ये -2 है, तो कहेंगे y का वैल्यू तो यहाँ पे -2 है, लेकिन आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं इसका देखिए इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई का वैल्यू कितना है जी -2 है, तो y के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या होगा 6, तो x का वैल्यू कितना होगा ये 6 माइनस ये प्लस में तो इक्वल टू के बाद गया तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक 2x था ही, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आएगा तो 2 इज द राइट आंसर, इसलिए आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब देखिए इसके आगे सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक मैट्रिक्स है जो कि m/n का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकता है ये आपको बताना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए इससे पहले हम लोग जो थियोरेटिकल पार्ट पढ़े थे मैट्रिक्स का उसमें हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो, यानी कि m का वैल्यू अगर n के इक्वल होगा यानी कि जितना रो रहेगा किसी मैट्रिक्स में उतना ही कॉलम हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। बात आ रही है समझ में। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर ए होगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर डैश दे दिया जाए इसका मतलब ट्रांसपोज होता है, तो यानी कि मैट्रिक्स ए का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा तो उसके रो को कॉलम बना दीजिए या कॉलम को रो बना दीजिए। जैसे इसका ये फर्स्ट रो है ना जी, इस फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 और जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए, यानी कि हो जाएगा 4 5 6। अब बताइए इस फॉर्म में इसमें से कौन है, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा तो सी होगा। ध्यान रखिएगा लो, आंसर नंबर क्या होगा इसका आंसर सी होगा। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे लो, कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 2 1 देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है, सपोज दैट एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे है ए बी सी और ये डी, ये 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 के फॉर्म में है और आपको उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो आप क्या करिए कि ये वाला जो दोनों एलिमेंट है ना, ये दोनों इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि डी को यहाँ और ए को यहाँ कर दीजिए, डी यहाँ कर दीजिए और ए को यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट को क्या करना है इंटरचेंज कर देना है। और ये जो दोनों है इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, यानी कि b यहाँ प्लस में है तो माइनस b कर दीजिए, c प्लस में है तो माइनस c कर दीजिए, हो गया एडजॉइंट। सिमिलर आप इसके लिए लॉजिक अप्लाई कीजिए। अगर मैं इन दोनों को चेंज करूंगा, ठीक है, चेंज करेंगे तो 1 यहाँ पे यानी कि सेम सेम नंबर आ जाएगा, यानी 1 1 देखिए इसमें भी 1 1 है, ऐसे इसमें 2 1 है, इसमें 1 -1 है, इसमें दोनों माइनस में हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर क्या होगा ए। ये गलत होगा इसलिए क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो 1 1 ऐसे आना चाहिए, तो 1 1 इसमें नहीं है, इसमें भी 1 1 नहीं है, 1 -1 है, ये दोनों माइनस है, इसलिए दोनों क्या हो गया रॉन्ग हो गया। और इन दोनों के साइन को चेंज कर दिए तो यहाँ पे साइन चेंज हो ही गया है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा आंसर नंबर ए होगा। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है और एक ये मैट्रिक्स है 5 6 7 8 जिसके एलिमेंट्स है। अब एक बात देखिएगा लो, अगर ये मैट्रिक्स है, देखिए मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे बिग ब्रैकेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है, और इसमें हम लोग अगर किसी बाहरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा।
जैसे ये जो 3 है 5 में भी करेगा, 6 में भी करेगा, 7 में भी करेगा, 8 में भी करेगा। यानी कि 3 अगर 5 में मल्टीप्लाई करेगा 15, 18, 21 और 24, 15, 18, 21 और 24, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट्स रहता है, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, जैसे मान लीजिए ये 5, 6, 7, 8, देखिए डिटर्मिनेंट्स का सिंबल ऐसे मॉड की तरह होता है। अगर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में दिया रहता ना, तो ये जो 3 है ये कभी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर इस 3 से सब में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स है और ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का सिंबल बिग ब्रैकेट के फॉर्म में रहता है। तो यानी इसका आंसर मालूम है हम लोग क्या क्या लिख सकते थे लोग? 15, 18 और 7, 8, इसके लिए आंसर। या आप ये भी लिख सकते हैं कि इस 3 से बस इस एक कॉलम में या इस सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये डिटर्मिनेंट्स में पढ़ना है, इसके आगे भी पढ़ेंगे लोग हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इस मैट्रिक्स से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट रो लीजिए और इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये 2 से 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 से 50 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 250 हो जाएगा। इसके आगे देखिए ये सेकंड रो, तो फर्स्ट कॉलम, तो 8 से 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 40 होगा, प्लस 10 से ये 550 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा 260 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो 540। अब ऐसा देख लीजिए कौन सा है, 260 और 540, यानी कि आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर भी फिर से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 से 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 5 होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में बस एक ही कॉलम था, इसलिए बाद में हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड कॉलम भी है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 से 6 मल्टीप्लाई करेगा तो 6, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 0 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 6 0 0, 5 6 0 0, यानी कि आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया और बीच में इक्वल टू का सिंबल है, फिर इधर भी मैट्रिक्स है, यानी कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर सेकंड एलिमेंट y है, तो y का इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है? 7 है, यानी y का वैल्यू 7 होगा। हर कंडीशन में देखिए y का वैल्यू 7 दिया गया है, यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो इसमें x के वैल्यू को एक सिलेक्ट कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए x वाला ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2x माइनस 1, ये 2x इधर से इधर आएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू माइनस 1, यानी कि माइनस x इक्वल टू माइनस 1, ये 1 से 1 खत्म, तो x का वैल्यू क्या आएगा? तो 1, यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7, यानी कि आंसर नंबर बी होगा करेक्ट, ठीक है। ये एग्जाम, ये 2021 एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, दिया है कि a का वैल्यू अगर इतना है देन एडजॉइंट बताइए क्या होगा। तो एडजॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा। अगर 2/2 मैट्रिक्स का तो क्या करना है? इन दोनों को चेंज कर देना है, यानी कि 2 यहाँ 2 4 है ना, तो 4 को यहाँ पे 2 को यहाँ पे, यानी कि 4 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। इसके बाद से इन दोनों के साइन को चेंज कर दीजिए, तो 1 प्लस में तो माइनस में कर दीजिए, 3 भी प्लस में तो माइनस में कर दीजिए। अब देख लीजिए ऐसा कौन है इसमें, तो 4 - 3 - 1 और 2, यानी कि आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि इफ कैपिटल ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, कितने ऑर्डर का है जी? तो 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो आपको बताना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2019 एग्जामिनेशन में पूछा गया है जी, ये 2019 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। अब देखिए इसके एडजॉइंट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द होल पावर n-1, जहाँ पे ध्यान रखना है कि n क्या है, वेर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का है तो आप केवल 2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब n का वैल्यू 2 हुआ। 3/3 का है तो केवल हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, मतलब वो 3/3 का है। 2 ऑर्डर का है मतलब वो 2/2 का है।
जैसे यहाँ पर देखिए 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, अब पूछा जा रहा है कि क्या होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट का वैल्यू। तो कहेंगे हम ये बात, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, एन मतलब 3/3 का है, यानी एन का वैल्यू क्या लिखेंगे 3 - 1, यानी क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी होल पावर 2, यानी ये राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा।